कैसे जी आप लोग ठीक ठाक हैं? सब क्या खैरियत है जी। वेलकम टू दी ओरिएंटेशन ऑफ एमएसए। और इस ओरिएंटेशन की वेलकम के अंदर साथ साथ आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू कुछ थोड़ी मुबारकबाद भी इन ऑर्डर है कि आपने सीफैप के कुछ काफी टफ एग्जाम्स जारी बात है पास करके यहाँ पे आए हैं। तो बताएं जी आप लोग में से MSA 1 कौन पढ़ा है, MSA 2 कौन पढ़ा है और दोनों कौन पढ़े हैं? बोथ बोथ का है कोई? अच्छा जी। और आप जी? MSA 2 ठीक है जी। ओनली एम और बोथ भी हैं, ठीक है जी। तो हम आज की ओरिएंटेशन में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये जो MSA है आ, ये बेसिकली कैसे डिफरेंट है फ्रॉम सीफैप और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जी MSA जो है इट स्टैंड्स फॉर मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। और इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट कि अब जो है पहले आप लोग AFC से लेके कैफ से लेके सीफैप से लेके जब आप अपनी क्लास में जाते थे तो आप पढ़ते थे एक सब्जेक्ट, टैक्स पढ़ा, रिपोर्टिंग पढ़ा और ऑडिट पढ़ा। द गुड थिंग इज कि सीफैप के अंदर माशाल्लाह से जितनी टेक्निकल नॉलेज थी टैक्स की, अकाउंटिंग की, ऑडिट की, BFD की, वो सारी टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को मिल चुकी हुई है। MSA के अंदर एज सच कोई इतनी ज्यादा नई फर्दर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बल्कि जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं इनकी मिल के अब असेसमेंट होगी इंटीग्रेटेड पेपर्स में। MSA इज अ इंटीग्रेटेड पेपर, मतलब कि जो डिफरेंट टॉपिक्स आपने पढ़े हैं अभी तक अब इसको इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस आएंगे। तो दो MSAs हैं, एक है MSA 1 और एक है MSA 2। MSA 1 स्टैंड्स फॉर जी क्या है जी? व्हाट डज MSA 1 स्टैंड फॉर? MSA 1 पेपर क्या है जी? फाइनेंस का पेपर है, रिपोर्टिंग का पेपर है। MSA 1 स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड assurance and MSA 2 stands for performance management। ठीक है जी। और ये जो MSA 1 जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, खुशकिस्मत स्टूडेंट्स, उन्होंने MSA 1 को देने से पहले कौन से पेपर्स पास किए जी? उन्होंने पास किया है रिपोर्टिंग और ऑडिट, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वालों ने BFD और BM। तो इससे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि MSA 1 के अंदर जो सिलेबस कंटेंट है उसके अंदर रिपोर्टिंग और ऑडिट तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग के MSA 1 के अंदर क्या सिलेबस कंटेंट है। तो MSA 1 जी इट कंसिस्ट्स ऑफ रफली 55 to 65% ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये इसके अंदर 55 to 65% ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगा। ऑडिट इसके अंदर आएगा 25 to 35%। और जी एक और ग्रेड है जो इसके अंदर टेस्ट होती है, कौन सा जी? लॉ। ठीक है, लेकिन लॉ ओनली रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ ऑडिट। जो लॉ रिलेटेड है relating to provision of audit and accounting, ये इसके अंदर आएगा। and this is round about 5 to 15%। तो जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो MSA में जो सबसे पहली चीज जो चेंज होने वाली है वो ये है कि यहाँ पे अब सिंगल पेपर टेस्टिंग नहीं है, यहाँ पे खाली रिपोर्टिंग की टेस्टिंग नहीं, यहाँ पे खाली ऑडिट की टेस्टिंग नहीं, यहाँ पे चीजों को कंबाइन करके टेस्ट किया जाएगा। आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके आंसर्स के अंदर रिपोर्टिंग का एलिमेंट होगा, साथ ऑडिट का एलिमेंट होगा, साथ लॉ का एलिमेंट होगा, साथ एथिक्स का एलिमेंट होगा।
तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल चेंज जो एमएसए में आएगा, और उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि इस चेंज को एग्जामिनर टेस्ट कैसे करता है और आप लोगों ने क्या करना है टू पास दिस एग्जाम। लेकिन सबसे पहला जी चेंज अगर सारों को क्लियर है कि यहाँ पे ये होने लगा है, मुबारक हो जी आप लोगों को, आपने जितनी ऑडिट स्टैंडर्ड्स पढ़ने थे उसके बाद उस मोटी बुक के बाद कोई और स्टैंडर्ड्स नहीं है। जितने आपने आईएफआरएस जितने आईएएस देख लिए हैं उतने ही हैं, हम कोई नए यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, खत्म हो गए हैं आईएएस वो, ठीक है। बट अब आपने इनकी एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन देखनी है, ठीक है जी। एग्रीड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताएं जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन। और इसी तरह जी अगर हम देखें एमएसए 2 में, तो MSA 2 कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज। पहला एरिया है जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि इज अराउंड 40 to 50%। ये सीफैप के कौन से पेपर से रिलेट करता होगा जी? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है प्राइमरीली जो रिलेट करता है बिजनेस मैनेजमेंट से, ठीक है जी। दिस इज 40 to 50%, यानी कि उस का आया होगा, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आएगा। सेकेंड एरिया जो है दैट इज फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, विच इज अराउंड 35 to 40%। और जो थर्ड एरिया है इसका दैट इज लॉ भी हो गया, ऑडिट भी हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, बीएफडी हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, और एक जो रह गया वो टैक्स आना है इसके अंदर अराउंड 5 to 15%, ठीक है जी। और इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट कॉर्पोरेट कोड ऑफ गवर्नेंस और एथिक्स का भी है, विच इज 5 to 10%, ठीक है जी। तो MSA 2 में हम ज्यादा फोकस करेंगे अराउंड बीएफडी एंड अराउंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो आपने चीजें पढ़ी हुई है बीएफडी के अंदर फाइनेंस रिलेटेड, आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, स्वॉप्स पढ़े हुए हैं आपने, ऑप्शंस पढ़े हुए हैं आपने, आईआरआर पढ़ा हुआ है, और क्या चीजें पढ़ी हुई है जी बीएफडी में? सबसे फेवरेट चीज क्या थी जिसका मैं नाम नहीं लिया अभी तक, या सारी फेवरेट चीजों का नाम ले लिया? बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ी हुई है, हेजिंग पढ़ी हुई है, और जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी कुछ पढ़ा बीएफडी में? तो वो सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब उनको हमने कोई नई वैल्यूएशन टेक्निक्स नहीं पढ़नी, नई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं पढ़नी, बल्कि हमने उनको अप्लाई करना है अलोंग विद दी अदर टॉपिक्स एज वेल, ठीक है जी। तो जी ये हो गया यहाँ पे कि एमएसए के अंदर ये टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है जी। अब जी व्हाट इज द पेपर पैटर्न एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन अभी तक सो फार? अभी तक आपने जी जब सीफैप का पेपर दिया रिपोर्टिंग का, तो वो आपसे कहता था कि जी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड एसओएफपी, ठीक है जी। वो बीएफडी के पेपर में कहता था कैलकुलेट द वैल्यूएशन, इतना की रिक्वायरमेंट थी ना, या कैलकुलेट द रेट, ठीक है जी। अब जी एमएसए के अंदर थोड़ी सिचुएशन चेंज होगी। एमएसए इज अ केस स्टडी पेपर एंड द पेपर इज 3 hours 45 minutes लॉन्ग, एंड इसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन दोनों पेपर के अंदर 50 मार्क्स का होगा। अभी तक आया किसी पेपर में 50 मार्क्स का क्वेश्चन? मैक्सिमम कितने मार्क्स का आया? 25-27 का मैक्सिमम आया हुआ है। तो सबसे बड़ा चेंज ये आ गया कि अब आपके पास बड़ी केस स्टडीज, बड़े क्वेश्चंस आएंगे। जो पहला क्वेश्चन ही है वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस होंगे, वो 2 क्वेश्चंस 20 to 30 मार्क्स के बीच में होंगे। एक 30 का भी हो सकता है, दूसरा 20 का भी हो सकता है, दोनों 25 के भी हो सकते हैं, पहला 30 का और दूसरा 20 का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो पेपर पैटर्न है दैट इज जस्ट 3 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन 50 मार्क्स का,
ठीक है जी। एंड ये जो पेपर है आईकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आईकैप ने इससे पहले आज तक कभी इस तरह की टेस्टिंग नहीं की कि वो लंबे लंबे आपको केस स्टडीज दे, लंबे लंबे आपको सिनेरियोज दे, वो कहें कि जी आप मिस्टर अली हैं, आप पैकेजेस लिमिटेड में बैठे हुए हैं, सुबह आपको ईमेल आई है एग्जिबिट ए में, फिर आपके मैनेजर ने आपके ऊपर वर्किंग पेपर्स डाल दिए हैं, ये एग्जिबिट बी है। इस तरह करके आपको पहले इतना क्वेश्चंस नहीं आए और आईकैप में नहीं होता था। हाउएवर this type of testing is very very common in ICAEW। ये उधर कई सालों से इस तरह की टेस्टिंग चल रही हुई है। तो इस पेपर का जो आइडिया आया है आईकैप में तो नया है, लेकिन दुनिया में नया नहीं है। दुनिया में ICAEW में काफी देर से चल रहा है, इसलिए काफी ज्यादा टेस्टिंग मटेरियल हमारा ICAEW से भी आएगा। तो ये इसका एक पेपर पैटर्न है जो कि केस स्टडी पेपर पैटर्न होगा। एंड इस पेपर पैटर्न के अंदर जी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, व्हाट एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट अस टू डू इज कि पहले हम चीजों को खाली कैलकुलेट करते थे, IRR कैलकुलेट कर दिया, वैल्यूएशन कैलकुलेट कर दी, स्टैंडर्ड्स हमने लिख दिए। खैर अब तो ऑडिट भी बड़ा जो चीफ है क्या कंसेप्चुअल जा रहा है, सिचुएशनल बेस पे जा रहा है। किसी ने दिया इस बार ये BMS का पेपर इस अटेम्प्ट में? कोई पेपर में चेंज आया है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई थोड़ा सा कंसेप्चुअल हुआ है या अभी भी उसी तरह का है? ज्यादातर चले मिक्स तो होना स्टार्ट हुआ है ना, पहले तो खाली एक ही था वेरी कंसेप्चुअल। ये इंक्रीज हो, ये जो BMS में चेंज आया है, ऑडिट में चेंज आया है, इवन के कैफ लेवल तक चेंज आ गया, दैट इज बिकॉज ऑफ MSA कि अब चीजें थोड़ी कंसेप्चुअल बेस हो रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि CFAP लेवल में पहले आपको रिक्वायरमेंट थी कि जी इसको कैलकुलेट कर दें। अब जी कैलकुलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अब आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि चीजों को आपने एनालाइज करना है, आपने चीजों को कंपेयर करना है, आपने चीजों को रेकमेंड करना है। आपको जी अब हम जो एग्जामिनर है वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालेगा जहां पे आप एक ऑडिट सीनियर हैं जिसने अपने मैनेजर को कोई कम्युनिकेशन करनी है, जिसने पार्टनर को कम्युनिकेशन करनी है या क्लाइंट को कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है जी। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन जो है टिपिकली 5 to 8 पेजेस का होगा और इसके अंदर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। एंड इस इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन विल बी या मोस्ट इंफॉर्मेशन विल बी रेलेवेंट, लेकिन वो कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी डालेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो ये होता है ना, बॉस जी मैनेजर आए, यार ये 20 ईमेल हैं, आपके साथ पता नहीं कभी हुआ है कि नहीं हुआ, सारी आपको फॉरवर्ड कर दी है, सारी पढ़ के देख लो, जो काम की चीज है उसको एक्ट करो, जो काम की नहीं है उसको इग्नोर कर दो। ऐसे ही होता है ना। क्लाइंट को आप कहते हैं कि जी वर्किंग पेपर दो, क्लाइंट करता है Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल, फॉरवर्ड ऑल, भाई तू जानो तो अपना काम जानो, जो देखना है देख लो इसके अंदर से। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो अब चीजें जो हैं इसके अंदर अब आपको प्रैक्टिकली दी जाएंगी। ठीक है जी। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, आपने इसमें से सबसे पहले जी डिसाइड करना है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है और इररेलेवेंट क्या है। अभी तक जितने भी पेपर आपके आए हैं CFAP और कैफ में, उसमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती थी ना, नियर टू मिनिमम होती थी। ठीक है जी। और अगर कोई चीज इररेलेवेंट लग रही होती थी, बंदा कहता था यार शायद मुझे समझ नहीं आई, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, और 2-3 दफा पढ़ते थे तो वो रेलेवेंट हो जाती थी। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर देयर विल बी सम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन एज वेल। नंबर 2, since the case study is long, it is 5 to 8 pages long, आपको different information will be in different areas, और हमारे टीचर्स आपको ये दिखाएंगे कि इनको आपस में आपने लिंक कैसे करना है। डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन एग्जिबिट ए में हो, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे रेलेवेंट एग्जिबिट ए में होगी, कुछ एग्जिबिट बी में होगी। अगर वैसे ना जफर, अगर आप एक फ्लैश ड्राइव पे ना मुझे पेपर अगर एक मॉडल दे दें, मैं बच्चों को जरा दिखाना चाहूंगा कि पेपर किस तरह का लगता है। ठीक है जी। तो वी विल टेल यू टू हाउ टू लिंक द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। एंड नंबर 3, जब आपने कोई चीज किसी को बताना है
जब आपने कोई चीज किसी को रेकमेंड करनी है, रेकमेंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि प्लीज क्लोज द स्टोर इन गुजरावाला बिकॉज IRR इज नॉट सफिशिएंट। एक ये तरीका है, लेकिन दिस इज नॉट द वे प्रोफेशनल फर्म्स कम्युनिकेट। प्रोफेशनल फर्म्स जो होती हैं वो जब रेकमेंड करती हैं एक स्ट्रक्चर के साथ करती हैं। वो ये बताती हैं कि प्रोज क्या है गुजरावाला की दुकान को बंद करने के, एडवांटेज हैं तो फिर ही तो कह रहे हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे, वो भी आपने बताने हैं कि जी आप गुजरावाला बंद कर दोगे तो जब आपका वहां से इमेज कम हो जाएगा, ठीक है जी, फाइनेंशियली तो चले इतना मसला नहीं है, लेकिन एक ब्रांड रेपुटेशन का रिस्क है। फिर वो आपको बताता है कि क्या अजम्पशंस मैंने ली हैं या क्या लिमिटेशंस हैं, कि फॉर एग्जांपल जी अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो फिर ये गुजरावाला वाला डिसीजन हमारा रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। और फिर एंड पे आपने एक फाइनल कंक्लूजन देना है। तो इट इज बिकमिंग लाइक अ रिपोर्ट, और इसमें आप यकीन मानिए हर एक एरिया के पॉइंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, और मैं अगर लिख दूं यहाँ पे 15 प्रोज और 5 कॉन्स, तो मुझे 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रोज के लिए लेट से मैंने 8 दिए हैं, कॉन्स के लिए 8 दिए हैं, 2 इसके लिए 2 इसके लिए। तो वन ऑफ द थिंग्स यू विल बी लर्निंग इन दी MSA क्लासेस कि जी मैंने चीजों को लिंक करके स्ट्रक्चर कैसे करना है। मैंने कहीं ये तो नहीं कर देना कि जी अगर वो कहता है कि जी गुजरावाला की दुकान बंद करो तो मैं 4 पेजेस लिख दूं कि जी गुजरावाला की दुकान बंद करने के क्या एडवांटेजेस हैं। नहीं, दैट इज नॉट द वे टू राइट प्रोफेशनली। प्रोफेशनली में हमें बैलेंस आंसर चाहिए, और मार्क्स भी हमारे बैलेंस्ड होंगे, प्रोज के कुछ मार्क्स, कॉन्स के कुछ मार्क्स, कुछ अजम्पशंस के मार्क्स, कुछ फाइनल कंक्लूजन के मार्क्स। तो MSA के अंदर जो दूसरी चीज हम देखेंगे वो देखेंगे हाउ टू राइट द बैलेंस्ड आंसर्स। ठीक, रिकमेंडेशन, जी जी, हाँ जी। तो डेफिनेटली जब आप ये कर रहे हैं फाइनेंस BFD, नहीं नहीं, आपको फाइनेंस में जब आप BFD कंसल्टेंट्स, आपने सुना ही होगा फर्म में कंसल्टेंट्स होते हैं ना। हाँ, दिस इज फॉर MSA2, दिस इज फॉर MSA2। और इवन के आप हाँ ये रिपोर्टिंग और ऑडिट की ऐसा इस तरह नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग की कुछ ट्रीटमेंट्स में आपको कुछ डिस्कशन हो सकती है कि जी MSA2 में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन रिपोर्टिंग के अंदर भी आप कुछ ट्रीटमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि आपको इसको फॉर एग्जांपल कभी कभी अगर इंफॉर्मेशन आपको कम दी हुई हो तो देन यू विल हैव टू रेकमेंड कि वेदर आप उसको PPE पे लेके जाएं या उसको कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस करें, तो वो डिपेंडिंग ऑन दी इंफॉर्मेशन आपको उसकी बेसिस पे भी डिस्कशन करनी पड़ेगी। जी ठीक है जी। अच्छा जी, तो जी MSA के अंदर जी जो नई चीजें आ गई हैं वो ये आ गई हैं कि देयर विल बी नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 to 8 पेजेस लॉन्ग, lots of information, some information relevant, some irrelevant, and different information in different areas, और इसको लिंक करना पड़ेगा। और फिर जी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसको अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग के भी मार्क्स होते हैं। अगर हम अपने बैलेंस आंसर को, जिसमें प्रोज और कॉन्स हमने बैलेंस करके लिखने हैं, अगर हम इसमें से एक बैलेंस आउट कर दें तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट पासिंग मार्क्स। इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जी नंबर 4 जो कि CA के एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब जी आप यकीन मानिए कि ये जो 3 आवर 45 मिनट्स का पेपर है, इसके अंदर लेट से आप क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं
और क्वेश्चन 1 लेट से मैंने कंप्लीट करना है, पता नहीं, आई डोंट नो 1 आवर 45 मिनट्स में, लेट से। अभी जरा 50 टाइम्स 1.8 करें तो लेट से ही आता है 50 टाइम्स 1.8। आपने जी 15 मिनट या 20 मिनट्स ये क्वेश्चन रीड किया, पीछे आपके पास तकरीबन सवा घंटा या सवा घंटा से थोड़ा ज्यादा बच गया। आप क्या समझते हैं कि रीड करने के बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? रीड किया, अंडरस्टैंड किया, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान, ड्रॉ माइंड मैप्स। और जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, ऑडिट का जो क्वेश्चन आता था कितने पेजेस का होता था? एक क्वेश्चन एक पेज पे आ जाता था, ठीक है जी। बीएफडी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1.5 पेज पे, 2 पे मैक्सिमम चले जाता। लेकिन जहां पे क्वेश्चंस 8 पेजेस पे हैं, 6 पेजेस पे हैं, उसके अंदर जी अराउंड अबाउट अगर आपका 40% टाइम प्लानिंग में लगता है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जो एमएसए के अंदर जो फेलियर होता है वो सिर्फ ये 2-3 रीजंस की वजह से होता है। एक, कि वो अपने आंसर्स को बैलेंस नहीं करते, ठीक है, वो एक ही लकीर पे चले जाते हैं, बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं खोलना नहीं खोलना, नहीं, यू हैव टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। और नंबर 2, कि जब अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हुए वो उसकी प्लानिंग नहीं कर पाते कि यार अच्छा मेरे से जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट अपेंडिक्स में किधर किधर हैं, और मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स को लेके आना है, मैंने क्या मेरे क्वेश्चन के अंदर रिपोर्टिंग का एलिमेंट है, और रिपोर्टिंग के एलिमेंट के मैंने 3 पॉइंट्स करने हैं या 4 पॉइंट्स करने हैं, क्या ऑडिट का एलिमेंट है, क्या कोई हिडन, क्या कोई इनडायरेक्ट एथिकल कोई पॉइंट है इसके अंदर। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जब इस प्लानिंग को करते हैं, और इस प्लान को भी आपके टीचर्स आपको इस तरह सिखाएंगे कि इस प्लान को बना के हाउ कैन यू फॉर्म द प्लान इन सच अ वे कि इस प्लान को देख के आप फिर क्विकली अपना आंसर लिख पाए, ठीक है जी। तो कहने को तो नया टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन टेक्निक्स नहीं है, ठीक है जी, टेक्निक्स काफी नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर बड़ी डिफरेंट है। एग्जामिनर अब आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट लिख रहे हैं, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज पे कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको जब आप ये क्लास पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि यू कैन नॉट से कि जी द ओनली राइट ऑप्शन इज टू क्लोज शॉप 1, आप इस तरह का वर्ड नहीं लिख सकते, आपको बैलेंस, इट इज रिकमेंडेड टू क्लोज शॉप 1 बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एंड विद द अजम्पशन कि दिस विल टेक प्लेस। प्रोफेशनल लैंग्वेज, बैलेंस लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर यहां तक जी कोई क्वेश्चन है जी, प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फिजिकल स्टूडेंट्स, तो प्लीज जरा पूछ लें जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी राबिया, आपको ये डिपेंड करता है कि आपकी पहली MSA 1 की क्लासेस कैसे गई थी। अगर आपको लगता है कि इसमें बेसिकली प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस के लिए क्लास में जरूर आ सकती हैं। अच्छा जी, तो थोड़ा सा जी स्टडी मटेरियल के बारे में बता दूं कि व्हाट इज द स्टडी मटेरियल दैट विल बी यूज्ड। स्टडी मटेरियल के लिए वी विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ICAW क्वेश्चन बैंक एंड ICAP क्वेश्चन बैंक, ठीक है जी। राबिया क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज और कोई नहीं है, टेक्निकल नॉलेज तो सारी CFAP पे है, तो क्लास के अंदर ही हम केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। ICW क्वेश्चन बैंक और ICAP क्वेश्चन बैंक, और थर्ड है जी
past papers, and this will be it. और जो MSA2 पढ़े हैं आप लोगों ने, अब तो खैर वैसे ही टैक्स काफी चेंज हो गया ना, टैक्स तो वैसे ही इस अटेम्प्ट के अंदर काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो आप लोगों के लिए जफर इनके लिए टैक्स का एक रिफ्रेशर सेशन होगा ना MSA2 वालों के लिए, ठीक है जी। आप लोगों के लिए टैक्स का एक चेंजेस के ऊपर भी सेशन होगा। दैट विल प्रॉब्ली बी, वी विल डू इट इन मार्च अप्रैल ना, ताकि थोड़ा सा MSA2 पहले ये वो केस स्टडीज वगैरह कर लें, और वो हम आपके लिए मार्च में करेंगे। ठीक है जी। स्टैंडर्ड्स क्लास के अंदर रिवाइज नहीं होंगे उसामा, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे ख्याल में आपकी एक आधा घंटा तो उसके अंदर स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने में ही लग जाएगा। आप कंसोलिडेशन कैसे रिवाइज कर सकते हैं क्लास के अंदर, क्या हो सकती है क्लास के अंदर रिवाइज नहीं हो सकती, लेकिन वी विल गिव यू, आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि अगले दिन कौन सा स्टैंडर्ड डिस्कस होना है, ताकि आप उसको रिवाइज करके आए। कोर्स कवरेज प्लान हम बना लेंगे कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और उसके अंदर ये लिखा होगा कि कौन सा टॉपिक, BFD का कौन सा टॉपिक है, BM का कौन सा टॉपिक है, रिपोर्टिंग का कौन सा और ऑडिट का कौन सा है, ताकि आप उसको पहले देखाएं, उसको एक नजर देखाएं उसको। हम्म आप YouTube पे ना जो है ना स्टैंडर्ड्स की, एक क्वेश्चन एक आया है एक हमारे स्टूडेंट का कि जी अगर हमें रिपोर्टिंग और ऑडिट के स्टैंडर्ड्स अगर हमें नहीं याद हो रहे या नहीं भूल गए, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वो CFAP की क्लासेस लें, क्योंकि दे आर लेंथी एंड यू डन इट वंस। तो इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि YouTube पे बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स की समरी आई हुई है, आप उसको जरा देख के रिवाइज करें। स्टैंडर्ड्स की नहीं, पैक की नहीं, YouTube पे जनरली लोगों ने रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो YouTube पे समराइज हैं। आपको फॉर एग्जांपल आपने कंसोलिडेशन का देखना है, स्टैंडर्ड लीज का देखना है, कोई भी आपने देखना है, आप उसकी YouTube की वीडियो देख लें, वो अच्छी उन्होंने वीडियोस बनाई हुई है। IFRS बॉक्स आई थिंक चैनल का नाम है उसका, इस ऑडिट का भी वहां से रिवाइज हो जाएगा। अरबाज देखें, वो जो स्टैंडर्ड का स्पेसिफिकली पॉइंट अगर कोई डिस्कस हो रहा होगा तो वो क्लास के अंदर डिस्कस हो जाएगा, लेकिन आई थिंक इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल टू डिस्कस द कंप्लीट स्टैंडर्ड। उसके रेलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होगी कि जो CFAP पे कवर किया हुआ है वो तो हम रिवाइज करके आ रहे हैं, उसको हम हेल्प करने के लिए ये करेंगे कि आपको टीचर्स आपको पहले बता देंगे कौन सा स्टैंडर्ड कवर करना है। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस क्लास को रिवीजन का बना देना स्टैंडर्ड वो ऑडिट का और रिपोर्टिंग का, तो फिर आपका MSA का ऑब्जेक्टिव अचीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही होती है। अब आप ये सही कह रहे हैं कि जी जो CFAP के अंदर जो इन डेप्थ टेस्टिंग है वैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जारी बात है उसने कोई 50 to 60% ऑफ CFAP तो उसने टेस्ट करना है। तो लेकिन ये तो एक इसका एक पार्ट है कि हमें इसको ये रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए आप स्टैंडर्ड्स को फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट पे या YouTube पे देख लेते हैं तो वो आपको ऊपर एक अच्छी समरी उस स्टैंडर्ड की दे देते हैं। आई थिंक आप दोनों को साथ जरा देखिए, डिपेंडिंग ऑन द केस स्टडी आपको वो जरा उसका देखना पड़ेगा। इसलिए जफर हम ये इसका CCP अवेलेबल कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, जिस तरह अरबाज पूछ रहे हैं, CCP हम कब तक अवेलेबल है? हम जरा CCP का जरा अगर नोट कर लें, क्योंकि CCP ना बहुत इंपॉर्टेंट है MSA के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंगली रिवाइज करके आए। आपको मिला था यार CCP लास्ट टाइम, कोर्स कवरेज प्लान?
जिसमें केस स्टडीज लिखी होती थी कि कौन से दिन कौन से केस स्टडी होनी है और उसका टॉपिक कौन सा है। अच्छा, तो ये दिस इज समथिंग दैट जफर वी विल, हमने ये डेफिनेटली देना है आपको, ठीक है जी, ताकि आपको पता हो कि कौन से दिन कौन सा स्टैंडर्ड आ रहा है और कौन सा आपने वो प्रिपेयर करके आना है। अरबाज ठीक है जी। जी जी नोट्स, लेकिन वो अगर आपको पता हो ना कि आपने कल लीज का टॉपिक रिवाइज करना है या वैल्यूएशन का करना है, कौन सा स्टैंडर्ड करना है, तो वो आसान हो जाता है। जी जी जफर ये प्लीज आपने नोट रखना है। यार वो अब आई थिंक ये क्वेश्चन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आए हैं, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि स्टडी टेक्स्ट रीड करना चाहिए आईकैप का या आईसीडब्ल्यू का। आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है इस पे। अच्छा इंडिविजुअल का। अच्छा वो क्यों कहते हैं आपको, किस किस। यार मेरा मेरा नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूँ, क्वेश्चन ये था कि जी आईकैप का सीफैप का स्टडी टेक्स्ट रीड करना चाहिए कि नहीं। इसमें आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर आप अपने टीचर से डिस्कस कर लें, लेकिन इसमें मेरा जो ओपिनियन है या जितनी मेरी नॉलेज है वो ये है कि रिपोर्टिंग ऑडिट, रिपोर्टिंग और ऑडिट तो डेफिनेटली आपके जो नोट्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उसके थ्रू वो रिवाइज हो जाते हैं, उसमें आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और स्टडी टेक्स्ट बस वो आईएफआरएस की वो जो है वॉल्यूम है वो तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, वो स्टडी टेक्स्ट की बात तो नहीं करें ना, ठीक है ना आप तो ठीक। जहां पे बीएम की बात है और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात है, उधर कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग रेकमेंडेड है, लेकिन वो आपको शाहजेब साहब खुद पॉइंट आउट करेंगे कि आपने क्या रीड करना है। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स पे कुछ रीडिंग है, कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे रीडिंग है, अब तो वो खैर एसपीएम के अंदर भी आ गया हुआ है, तो बस थोड़ी सी वो रीडिंग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो पढ़नी होती है। उसके अलावा ऐसा आईकैप की बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यार वो जो टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं ना वो वैसे भी MSA 2 के अंदर इंक्लूडेड थे, वो यही टॉपिक थे डेटा एनालिटिक्स के और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के। तो यही वाली रीडिंग है जो मैं आपको कह रहा था कि वो MSA 2 में हम एक्स्ट्रा करवाते थे कि जी डेटा एनालिटिक्स क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है। तो वैसे ये वाली चीज आपको कवर कर लेनी चाहिए क्योंकि ये वैसे भी MSA 2 में आती थी, हालांकि BMS में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये MSA 2 में आती थी। BFD और BMS का न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट होगा MSA 2 में, बिल्कुल इंप्लीमेंट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा जी, तो क्लासेस का फॉर्मेट जी ये होगा कि बिकॉज दीज आर केस स्टडीज, तो क्लासेस जी 3 आवर्स की हम कोशिश करते हैं, हमारी सारी क्लासेस 3 आवर्स की है ना जी, हमने ये कोशिश की हुई है 3 आवर्स की। हम इसलिए कोशिश करते हैं कि जी पहला कोई 1 घंटा आप लोग जरा मिल के टीचर के साथ अंडरस्टैंड करें केस स्टडी को, और फिर ये कोशिश करें कि केस स्टडी को राइट करें विद इन दैट क्लास अंडर सुपरविजन ऑफ द टीचर, और फिर कहीं कहीं पे टीचर जो है उसको रीड भी करते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली मेन ये चीज है देखने के लिए कि आप जो लिख रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है जी, ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था ना, ठीक है जी। तो दैट इज विल बी द वे टू डन। 2 डे मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। टाइम टेबल ये है जी, MSA 1 जो जमशेद साहब की क्लास है, और दैट विल बी जी मंडे एंड ट्यूसडे। आप में से कोई है MSA 1 का स्टूडेंट? ठीक है जी, और ये ऑनलाइन होगी 6:30 टू, राबिया वो उसमें करेंगे व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर लेते हैं। आपका टैक्स का ओवरलैप होगा, अभी हम जरा ना क्लैशेस इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं क्लैशेस अभी कर लेते हैं अभी इसके बाद, ठीक है जी। और जो MSA 2 है जी, दैट विल बी थर्सडे एंड फ्राइडे 6:30 to 9:30 बाय शाहजेब सावल। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है जी। MSA 1 और 2 का अब जिनके जिनके क्लैशेस हैं,
कायनात आपका टैक्स कौन से के साथ क्लैश है? आपका किसका? मोहसिन साहब? मोहसिन साहब? मोहसिन साहब का है। अब्दुल्ला साहब नहीं टीच करे, जून 22 में नहीं टीच करे, इसलिए जमशेद साहब है। ठीक है जी। अब क्लैशेस के लिए कायनात आप अगर कोई मैं नंबर दे सकूं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, किसको कांटेक्ट कर लें? आप जरा कर लें जी। ओनली 2 days a week, 2 days a week, लेकिन 6 आवर्स की क्लास है ना, क्योंकि 3 आवर्स की क्लास है। ठीक है जी। कोई आप लोगों के क्वेश्चन? मैं आप लोगों के साथ एंड पे जरा भी ये क्लास का स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो फिर वरना बताएं। तो क्लासेस जी कब से स्टार्ट करें? चलें जी, तो मंडे तो गुजर गया, आज आज से ना करें? आप प्लीज जरा मुझे नंबर दे दें इधर यहाँ पे। कायनात मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उसके अंदर कांटेक्ट कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स 0300848741 अच्छा जी। जी जिनके क्लैशेस हैं वो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। फिजिकल स्टूडेंट्स अभी आप जफर साहब से बात कर लेंगे। ठीक है जी। टीचर का प्रोफाइल अगर आप कह रहे हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। जमशेद साहब is a very experienced teacher of audit final level, reporting final level and audit CAF as well. तो जमशेद साहब का ऑलरेडी इससे पहले एक गोल्ड मेडल आ गया हुआ था इन ऑडिट, एंड जमशेद साहब ने अभी MSA पढ़ाया है फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सेशन, और उनका माशाल्लाह इसके अंदर भी एक गोल्ड मेडल आया उनके स्टूडेंट का। तो इज अ वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट टीचर। आप में से किसी ने इंटरेक्ट किया अभी तक जमशेद साहब से? ऑडिट में आपने किया? कैफ के अंदर या सीफैप के अंदर? सीफैप के अंदर। तो वही जो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो आपको बड़ा अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है। अब्दुल्ला भी, अब्दुल्ला साहब जो हैं वो विलायत जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, EY वाले उनको भेज रहे हैं, ठीक है, कि बाहर का चक्कर लगा के आए। तो इसलिए वो इस सेशन के लिए, क्योंकि उनकी सेकॉन्डमेंट है, तो वो इस सेशन के लिए अवेलेबल नहीं, वरना अब्दुल्ला इज ऑल्सो अ वेरी एक्सीलेंट टीचर, और उनकी भी। और शाहजेब के भी जी MSA 2 में शाहजेब इज वेरी सीनियर पर्सन इन EY। उनका काम ही ये है, कंसल्टिंग, BFD, BMS, वो पूरा दिन पूरी रात ये करते रहते हैं, एंड ही हैज क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनके भी स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे पासिंग परसेंटेजेस और डिस्टिंक्शन आपको याद है इनकी स्टूडेंट्स की कितनी आई हैं? कोई कोई आई थिंक कोई 3 डिस्टिंक्शन इनके स्टूडेंट्स की भी आई हुई हैं विद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और गोल्ड मेडल। ठीक है जी। तो क्लासेस जी कल से इंशाल्लाह होंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर MSA 2 स्टूडेंट्स इज क्रिएटेड, बन जाएगा जी, आज बन जाएगा आज। MSA 2 की तो कल से क्लासेस स्टार्ट है। कल MSA 1 है और MSA 2 की थर्सडे की होगी। ठीक है जी। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी। आप ना असद जरा अभी क्लैशेस अपने बता दें यहाँ पे, और फिर हम उसको देख लेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। फी स्ट्रक्चर वगैरह अगेन आपको यहाँ पे जो एक नंबर आया था, हमदा, अगर आप उनको, ये जी आगे आपके पास नंबर इनका। ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज। मैं वैसे हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए, तो कुछ